आप वो क्षण समझ सकते हैं जब कोई गलत हो और उसके बाद भी स्वयं को सही साबित करने की होड़ लगाए। व्यक्तिगत जीवन में कई बार ऐसा हम सबके साथ हुआ है, लेकिन क्या होता है जब स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बन जाए। ऐसी एक स्थिति भारत के समक्ष भी आई जब चालबाज चीन ने अपनी तिरछी चालों से भारत को हड़काने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने अपनी वाकपटुता से बता दिया कि यहाँ के हम ही सिकंदर हैं और आप हमें सलाह ना ही दे तो बेहतर है। क्या है सारा मामला, जानेंगे TFI पर मेरे यानी दीक्षा नेगी के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पढ़ाई में एक सिद्धांत बहुत प्रचलित है। वो सिद्धांत चीन को लेकर केंद्रित है और उसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कर्ज में फंसाने की कूटनीति, जिसका इस्तेमाल चीन आए दिन करता है। इसका मतलब ये है कि पैसों की सहायता के रास्ते कूटनीतिक लाभ प्राप्त करना। अब चीन ये कैसे करता है? वे छोटे छोटे राष्ट्रों को कुछ पैसे सहायता के नाम पर देता है, फिर धीरे धीरे उस पर कर वसूलना शुरू कर देता है और जब कर की रकम बढ़ जाती है तो वह कब्जा करना शुरू कर देता है। कब्जा भी उस चीज पर होता है जिसको कोलैटरल के रूप में रखा गया हो। श्रीलंका में हुआ अतिक्रमण और अधिग्रहण इसका सटीक उदाहरण है। भारत ऐसी कूटनीति कभी नहीं करता। भारत जिसकी भी मदद करता है समझदारी से करता है और खुले दिल के साथ करता है। वह पैसा देकर फिर अपने मजदूरों से वो काम नहीं पूरा कराता। भारत पैसा देकर अपने मित्र देशों की स्थिति को और वहाँ काम कर रहे लोगों को सशक्त बनाता है और फिर वहाँ का विकास करता है। ये दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आमने सामने मिल गए और जब भारत ने चीन की षड्यंत्रकारी नीतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला भी किया। भारत ने मंगलवार को UNSC को बताया कि उसने हमेशा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए अपनी विकास साझेदारी के प्रयासों के साथ दुनिया भर में वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है और ये सुनिश्चित किया है कि इसकी सहायता चीन की तरह कर्ज पैदा नहीं करने के लिए हो। मेक्सिको की वर्तमान अध्यक्षता के तहत आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव, बहिष्करण, असमानता और संघर्ष इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ है, चाहे वे पड़ोसी हो, नेबरहुड फर्स्ट नीति या अफ्रीकी भागीदारों या अन्य विकासशील देशों के साथ हमेशा भारत खड़ा हुआ है। भारत उन्हें मजबूत बना रहा है, उन्हें सशक्त बना रहा है और उन्हें बेहतर और सशक्त बनने में मदद करने के लिए मजबूत समर्थन का स्रोत बना रहेगा। राजकुमार सिंह ने आगे कहा, भारत ने हमेशा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए अपने विकास साझेदारी के प्रयासों के साथ दुनिया भर में वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है और ये सुनिश्चित किया है कि हमारी सहायता से रोजगार सृजन हो और क्षमता निर्माण में हम योगदान दे सके, न कि ऋणग्रस्तता पैदा करें। राजकुमार सिंह की टिप्पणी चीन पर हमले के रूप में प्रतीत होती है। अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI परियोजना का उपयोग कर चीन द्वारा कर्ज के जाल और क्षेत्रीय आधिपत्य पर वैश्विक चिंताएं अब शुरू हो चुकी हैं। चीन एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक के देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बड़ी रकम खर्च कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन BRI के लिए सदैव ही आलोचनात्मक रहा था और यह विचार था कि चीन का शिकारी पोषण छोटे देशों को भारी ऋण के तहत छोड़ रहा है, जिससे उनकी संप्रभुता खतरे में पड़ रही है और चीन धीरे धीरे करके इन सभी देशों पर अपना कब्जा जमाते जा रहा है। इसके अलावा राजकुमार सिंह ने आगे कहा कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को समावेशी बनाने की जरूरत है। शांति समझौते को लागू करने की प्रक्रिया मानवीय और आपातकालीन सहायता के प्रावधान से शुरू हुई। राजनीतिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने और राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थानों के निर्माण के साथ यह आगे की ओर चलनी चाहिए, क्योंकि शासन में सुधार सभी हितधारकों, विशेष रूप से महिलाओं और वंचित वर्गों को शामिल करते हुए ही करना है। उन्होंने कहा कि हमें संघर्ष की स्थितियों में मानवीय और विकासात्मक सहायता का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। मानवीय कार्रवाई मुख्य रूप से मानवता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि संघर्ष के बाद के चरण में चीन के लिए संसाधनों का एक अनुमानित और बढ़ा हुआ प्रवाह सुनिश्चित करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात का अनुसरण करना चाहिए। भारत ने यहाँ चीन के तथ्य चुराने वाली बातों पर भी हमला किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के षड्यंत्रकारी नीति पर प्रत्यक्ष तौर पर हमला बोला है और इसके साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कुछ समय से आक्रामक रुख अपनाते हुए अपने विरोधियों पर हमले कर रहा है। चीन पर किया गया ये हमला लंबे समय तक चीन को याद रहने वाला है।